गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस बेसिकली हमारे पास ये है कि इन्वेस्टर्स ज़्यादातर किस पे डिपेंड करते हैं कि जो ऑडिटर की रिपोर्ट है, जो ऑडिटर एक रिपोर्ट तैयार करके दे रहा है हमें, वो सही है या नहीं है, उस चीज़ की इंटीग्रिटी को वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, उस चीज़ को चेक करते हैं हम। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स क्या करते हैं कि जो लॉ के द्वारा अपॉइंट किए गए ऑडिटर्स हैं वो एक ट्रू एंड फेयरनेस दिखाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हम ये ट्रस्ट करके चलते हैं कि हम कंसीडर करते हैं कि कोई भी चीज़ इसमें गलत नहीं होगी। इन्वेस्टर्स मोस्टली उनकी ऑडिटर्स की रिपोर्ट पे, ऑडिटर्स की अटेस्टेशन पे डिपेंड करते हैं। वो ये बिलीव करते हैं कि जो वो फाइनेंशियल उन्होंने और रिपोर्ट तैयार की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की है, वो विद ऑटमोस्ट गुड फेथ की है कि उसमें कुछ अपना बेनिफिट नहीं सोचा, उन्होंने एक अच्छे वे में की है, एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से की है। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा कंसिस्टेंसी ऑफ एप्लीकेशन प्रिपेयरिंग काउंट्स एंड कवरेज ऑफ ऑल रेलिवेंट फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड। हर एक आस्पेक्ट को कंसिडर करके हमारे पास क्या होता है, कंसिस्टेंट एप्लीकेशंस अप्लाई की जाती हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर रिजल्ट निकल के है। Auditors scrutinize and verify the accounts as well as certify the financial statements are prepared। वो क्या करते हैं, ऑडिटर स्क्रूटनाइज भी करते हैं, चेक भी करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं अकाउंट्स को कि जो अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें प्रिपेयर करके दी गई हैं कि वो सही है या नहीं है, उन चीज़ों को भी चेक किया जाता है। ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द ऑडिटिंग प्रोफेशन। एक ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना एक मेन पॉइंट है, कॉर्नर स्टोन है। इंडिपेंडेंट मतलब ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस का ये मतलब है कि ऑडिटर पे किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है अपना डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब ही ये है कि जो पर्सन ऑडिटर हमें जजमेंट दे रहा है उसमें किसी भी तरह की कोई प्रेशर नहीं है, किसी भी क्लाइंट के द्वारा उस पर इन्फ्लुएंस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड में क्या है कि फ्रीडम है ऑडिटर को, उसको कोई भी थ्रेट नहीं है, ही हैज़ अ सफिशेंट टू कॉम्प्रोमाइज़ इन ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिविटी। उसमें कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, वाइसनेस नहीं होगी, क्योंकि जो ऑडिटर के माइंड में है, जो ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट्स में फाइनलाइज किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनालाइज किया है, वही चीज़ वो प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस में क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन जो अपीयर हो रही है, हमें सामने दिख रही है, वो दिखने में ऐसी नहीं लग रही कि इम्पार्शियल है, कि जो ऑडिटर हमें रिजल्ट दे रहा है या अपीयर कर रहा है हमारे सामने कि वो इम्पार्शियल है, उसमें पार्शियलिटी कर रहा है, नहीं, वो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस मतलब अपीयर दिखने में भी वो एक क्या होगा, एक सही होगा, एक जजमेंट सही होगी, उसमें किसी भी तरह की पर्सनल बायसनेस नहीं होगी। इसी चीज़ को उन्होंने इंडिपेंडेंस इन माइंड वर्सेस इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस दोबारा से एक्सप्लेन कर रखा है। उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंस इन माइंड इज़ अ रियल इंडिपेंडेंस। जो दिमाग में इंडिपेंडेंस है वो सही है, रियल में, रियलिटी में है। और जो इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस है, अपीयरेंस में क्या होता है कि परसीव्ड इंडिपेंडेंस, जो चीज़ हम देख के परसीव कर रहे हैं, देख के समझ रहे हैं कि उस पर क्या चीज़ हो रही है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस इन माइंड हमारे पास रियल इंडिपेंडेंस होती है, ठीक है, ये हमारे दिमाग से किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता, क्लाइंट के द्वारा भी नहीं कोई दबाव होता, किसी भी तरह की अपनी पर्सनल बायसनेस नहीं होती, पर्सनल इंटीग्रिटी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रेट्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। ऑडिटर की इंडिपेंडेंस अगर क्या थ्रेट है कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस थ्रेटन हो रही है, डर रही है, अगर उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही कि वो एक मतलब किसी के दबाव में अपना रिजल्ट दे रहा है, रिपोर्ट तैयार कर रहा है। सबसे पहला होता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स क्या होता है, जहाँ पे हमारा खुद का इंटरेस्ट, ऑडिटर का खुद का इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, खुद का बेनिफिट देखना शुरू कर देता है, वहाँ पे होता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स। सबसे पहले होगा होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट। जो क्लाइंट जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा है उसमें कुछ पैसे के रिगार्डिंग या फाइनेंशियली उसमें इंटरेस्ट होना। सेकंड, लोन गिवन टू और ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लाइंट। जिस कंपनी के लिए, जिस क्लाइंट के लिए वो काम कर रहा है, या तो उसको उसने लोन प्रोवाइड किया होगा या उससे लोन लिया होगा, उसमें कोई ना कोई उसका क्या होगा, एक सेल्फ इंटरेस्ट होगा, कोई एक मकसद होगा, एक कह सकते हैं कि उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट करेगा उसके प्रोफेशनल ड्यूटी से, उसका
प्रोफेशनल वर्क से। ठीक, नेक्स्ट है भी कॉन्टीजेंट फीस फॉर द कंसल्टेंसी और ऑडिट असाइनमेंट। ऑडिट असाइनमेंट के लिए भी कोई भी कॉन्टीजेंसी फीस हो जाती है। अगर आप कंसल्ट भी करते हैं उसके लिए भी एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद अ क्लाइंट, कोई क्लोज बिजनेस रिलेटेड रिलेशनशिप होना क्लाइंट के साथ। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है कि हम ऑडिट टीम ने कंडक्ट करना था 2020 में फॉर एबीसी कंपनी के लिए। हाउएवर द ऑडिट टीम हैज़ नॉट रिसीव्ड इट्स ऑडिट फीस फ्रॉम एबीसी कंपनी फॉर द ईयर 2019 ऑडिट। हाँ, उन्होंने 2019 की भी अभी तक फीस नहीं ली थी अपनी ऑडिटिंग की। द ऑडिटर टीम में इशू अ फेवरेबल रिपोर्ट। तो ऑडिटर टीम क्या करेगी, उनको फेवरेबल एक बेनिफिशियल रिपोर्ट देगी सो दैट द कंपनी इज़ एबल टू सिक्योर अ लोन टू सेटल। कंपनी अपने लोन को क्या कर सके, सिक्योर कर सके, ताकि वो उनकी फ़ीस पे कर सके जो उनकी आउटस्टैंडिंग पड़ी है 2019 की। बस उसमें क्या था, वो उनका फाइनेंशियल, उनका पैसे के रिलेटेड इंटरेस्ट आ गया, उनकी अपनी फ़ीस के रिलेटेड इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स। सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स में क्या होता है कि हम खुद का काम खुद रिव्यू करते हैं। ऑडिटर्स जैसे खुद का ही किया हुआ काम खुद रिव्यू करते हैं। सेम थ्रेड्स एग्जिस्ट इफ द सेम ऑडिटर इज रिव्यूइंग हिज ओन वर्क। एक सेम ऑडिटर खुद के वर्क को क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है। इसमें क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिविटी पे भी अटैक होता है, अगर उसमें बायसनेस आएगी नहीं आएगी। अगर हम अपने खुद के काम को कभी भी दोबारा से रीचेक करेंगे तो हम अपने आप पे कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, हमें अपना काम सही लगता है। वैसे ही उसी केस में होता है ऑडिटर के केस में। वो अगर खुद का काम खुद व खुद एनालाइज करेगा, एवेल्युएट करेगा, तो उसमें बायसनेस डेफिनेटली होगी। सेल्फ रिव्यू थ्रेट में भी एज फॉलोज किस कारण हो सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ एन एरर आफ्टर सबमिशन ऑफ हिज रिपोर्ट। अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाने तो बाद चो अपने ही एरर्स को डिटेक्ट करना। और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द सेम प्रोफेशनल हु हैड डिज़ाइंड द अकाउंटिंग सिस्टम। जिसने अकाउंटिंग सिस्टम को ही डिज़ाइन किया था उसी ऑडिटर को ऑडिटिंग के लिए बोल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द सेम प्रोफेशनल हु हैड प्रिपेयर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर की थी उसी पर्सन ने, उसी ऑडिटर ने क्या कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट भी किया है। तो उसमें भी सेल्फ रिव्यू, सेल्फ बायसनेस आएगी। मेंबर्स ऑफ ऑडिटिंग टीम हु वर सीनियर एम्प्लॉयज़ ऑफ द क्लाइंट रिसेंटली। मेंबर ऑफ ऑडिटिंग टीम, जो मेंबर थे ऑडिटिंग टीम के, आज वो रिसेंटली क्लाइंट है, सीनियर एम्प्लॉयज़ ऑफ द क्लाइंट। सीनियर एम्प्लॉयज़ है, बड़े एम्प्लॉयज़ है जो क्लाइंट है उनके। ठीक है, इसमें सब में क्या हो रहा है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स आ रहे हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है, ऑडिटर प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर XYZ कंपनी। उन्होंने क्या किया, ऑडिटर ने प्रिपेयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट XYZ कंपनी के लिए, वाइल ऑल्सो सर्विंग एज द ऑडिटर फॉर XYZ कंपनी। एक ऑडिटर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसने प्रिपेयर की XYZ कंपनी की, उसने ऑडिटिंग भी ऑडिटर के तौर पे भी उसने सर्व किया XYZ कंपनी को। वाई हैविंग द ऑडिटर रिव्यू हिज और हर ओन वर्क, खुद के काम का ही रिव्यू हो गया ना। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर की, फिर उनकी ऑडिटिंग भी की, उसने खुद के काम को क्या किया, सेल्फ रिव्यू किया। तो इसमें क्या होगा, द ऑडिटर वुड नॉट बी एबल टू फॉर्म एन अनबाइस्ड ओपिनियन। वो कभी भी अनबाइस्ड डिसीजन नहीं देगा, ओपिनियन नहीं देगा, उसमें डेफिनेटली बायसनेस होगी ही होगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है एडवोकेसी थ्रेट्स। एडवोकेसी थ्रेट्स में क्या होता है कि जो ऑडिटर्स प्रमोट करते हैं, प्रमोट एंड ऑडिट क्लाइंट्स पोजीशन और ओपिनियन, जो ऑडिट क्लाइंट के, अपने क्लाइंट के ओपिनियन और पोजीशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। इसमें कैसे होता है कि प्रोफेशनल बिकम अ विटनेस वेयर हिज क्लाइंट इज़ अ पार्टी टू लिटिगेशन। किसी पे लीगल एक्शन चल रहा है और उसमें वो क्या बन रहा है, एक प्रोफेशनल विटनेस बन रहा है। दूसरी साइड वो एज अ एडवोकेट बन रहा है अपने क्लाइंट का। क्या कर रहा है कि एडवोकेसी कर रहा है, वो प्रमोट कर रहा है अपने क्लाइंट की पोजीशन को, अपने क्लाइंट के ओपिनियन को, अपने क्लाइंट के आगे द्वारा ही उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। उसमें उसकी क्या होगी, इंटीग्रिटी थ्रेटन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें एग्जांपल क्या है, द ऑडिटर ऑफ के कंपनी सर्व्स एज प्रमोटर फॉर सेलिंग सिक्योरिटीज ऑफ के कंपनी। ऑडिटर ने के कंपनी को सर्व किया एज प्रमोट करने के लिए कंपनी को, कि वो अपनी सेलिंग सिक्योरिटीज़ को क्या करें, सेल करें के कंपनी के। ऑडिटर में इशू फेवरेबल रिपोर्ट, और ऑडिटर क्या करेगा, उसके बिहाफ में फेवरेबल रिपोर्ट इशू कर देगा कि उनकी सेल प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए के कंपनी की। वो क्या कर रहा है, अपने क्लाइंट की पोजीशन को, ओपिनियन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है।
बढ़ा रहा है, आगे लेके जा रहा है। नेक्स्ट आ गया फेमिलैरिटी थ्रेट्स। फेमिलैरिटी थ्रेट्स में क्या होता है, इफ़ द ऑडिटर इज इधर टू फेमिलियर विद द एम्प्लॉयज, ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स और कीप लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। इसमें क्या होता है कि ऑडिटर का एक बहुत फेमिलियर, एक बहुत मतलब अच्छा फेमिलियरिटी होनी है, रिलेशन होता है ऑफिसर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, डायरेक्टर्स के साथ कंपनी के, ठीक है। ऑडिटर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लोज रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स। उनके साथ क्या होता है, क्लोज रिलेशनशिप होता है क्लाइंट्स के साथ, उसको प्रमोट करते हैं। दे टू रेडिली एक्सेप्ट क्लाइंट्स व्यू पॉइंट विदाउट गैदरिंग सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। वो एविडेंस कलेक्ट नहीं करते, बस जो व्यू पॉइंट उन्होंने एम्प्लॉयज़ ने दे दिया या क्लाइंट ने उनको प्रोवाइड कर दिया, उसी पे अपना सारा कुछ अपनी रिपोर्ट तैयार कर देंगे। फेमिलैरिटी थ्रेट्स में भी एज फॉलोज, कौन कौन से होते हैं, प्रोफेशनल हैविंग अ क्लोज रिलेशनशिप विद द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो ऑडिटर है उसका एक क्लोज रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है, क्लोज रिलेशनशिप है डायरेक्टर के साथ कंपनी के, या लॉन्ग एसोसिएशन विद बिटवीन सीनियर एम्प्लॉयज़ एंड द ऑडिट टीम। लंबे समय से एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप है, एक जॉइंट हम कह सकते हैं काम कर रहे हैं वो। डायरेक्टर इन द क्लाइंट हु वाज पार्टनर इन द ऑडिट फर्म। जो आज जिस फर्म का क्लाइंट डायरेक्टर है कोई पर्सन, वो पहले ऑडिट टीम का क्या था, एक पार्टनर था, ठीक। ये सारे क्या हो जाते हैं, फेमिलैरिटी थ्रेट्स हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है, ABC कंपनी हैज़ बीन ऑडिटेड बाय द सेम ऑडिटर फॉर ओवर 10 ईयर्स। ABC कंपनी, एक कंपनी 10 सालों से एक सेम ऑडिटर टीम्स के द्वारा क्या की जा रही थी, ऑडिट की जा रही थी। 10 ईयर्स से ऑडिटेड बाय द सेम ऑडिटर फॉर 10 ईयर्स बाय हैविंग ऑडिटेड द कंपनी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। अब क्या है कि लंबे समय से उनके साथ एक रिलेशनशिप साथ, जब से 10 सालों से वो ऑडिटिंग कर रहे थे कंपनी की, तो उनके साथ उनका क्या था, एक क्लोज रिलेशनशिप था विद इट्स क्लाइंट एंड लैक ऑब्जेक्टिविटी इन देयर वर्क। तो ऑब्जेक्टिविटी उसमें, अनबाइस्डनेस कभी भी नहीं होगी, उसमें बाइसनेस होगी ही होगी, क्योंकि उनको एक रिश्ता था, एक रिलेशनशिप था, तो वो उन चीज़ों को क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट करेंगे, रिपोर्ट देंगे। नेक्स्ट है इंटिमिडेशन थ्रेट्स। इंटिमिडेशन थ्रेट्स में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि अनहैप्पी विद द कंक्लूजन, हम हैप्पी नहीं होते, इंटिमिडेट करना, धमकी देना, थ्रेट करना किसी इंसान को, थ्रेटन नॉट टू परफॉर्म हेड ड्यूटीज और रिड्यूस इसका ऑफिस वर्क। उसको कहना ये ड्यूटी मत परफॉर्म कर, नहीं तो तुझे ये कर दूंगा, ठीक है। उसको क्या करना, थ्रेटन करना, कुरेट करना, उसको डराना किसी चीज़ के लिए। प्रोफेशनल इज थ्रेटन विद रिप्लेसमेंट ओवर अ डिसएग्रीमेंट। अगर वो ऑडिटी की क्लाइंट की बात नहीं सुनता तो उसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट ईयर रिप्लेस कर देंगे, ऐसे धमकी देना, थ्रेटन करना। थ्रेट टू रिप्लेस और डिसमिस द प्रोफेशनल इन केस ही रिफ्यूजेस टू एक्ट एज पर द विश ऑफ मैनेजमेंट। अगर वो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग विश, उनके काम के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, उनकी बात के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की, तो उनको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे या हटा देंगे। थ्रेट्स ऑफ फाइलिंग अ सिविल और क्रिमिनल केस ऑन फॉल्स ग्राउंड्स। गलत तरीके से उनके अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल केस कर देंगे फाइल। थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स और वायलेंस, उनके अगेंस्ट फिजिकल फोर्स को यूज़ करेंगे। ऑडिटर बिलीव दैट ऑडिटीज एक्सप्रेशन ऑफ क्लाइंट डिससेटिस्फैक्शन वो डैमेजेस योर करियर। अगर किसी भी तरह के वो डिससेटिस्फैक्शन शो कर रहा है तो उसके करियर पे वो क्या कर सकती है, इफ़ेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल, BV कंपनी इज अनहैप्पी विद द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। BV कंपनी अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी, जो ऑडिट रिपोर्ट बन गई थी, तो उन्होंने ऑडिटर को थ्रेटन किया कि नेक्स्ट ईयर उसको क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये होता है हमारे पास इंटिमिडेशन थ्रेट्स। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। थैंक यू।